अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि वो वाली रेंज जो हम इंसान सुन सकते हैं वो कितनी होती है और डिफरेंट एनिमल्स की कितनी होती है। फिर हम साथ पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब होता है वो वाली फ्रीक्वेंसी की रेंज जो एक ह्यूमन सुन सकता है। इसको हम कहेंगे द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज, द रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी which human ears कैन डिटेक्ट या कैन लिसन। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अच्छा, हर एनिमल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। अगर हम इंसानों की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन की होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20K हर्ट्ज तक। उसके बाद देखिए, जो अगर आपने देखा हो ना, जो डॉग होते हैं ना, जो डॉग ट्रेनर होते हैं, ये डॉग्स को अपनी तरफ बुलाने के लिए एक विसल यूज करते हैं। अगर ये विसल की जाए ना, विसल बजाई जाए, ह्यूमन इसको नहीं सुन सकते लेकिन डॉग सुन लेते हैं। अब पता, जो एनिमल होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी इंसानों से डिफरेंट होती है। इंसान जो नहीं ना सुन सकते, एनिमल वो सुन लेते हैं। इंसान जो नहीं ना देख सकते, एनिमल वो देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए जो अगर हम बात करें डॉग की, जो डॉग होते हैं इनकी जो रेंज मैक्सिमम होती है वो होती है अप टू 35,000 हर्ट्ज। और हम कैट की बात करें, कैट की जो होती है वो होती है अप टू 25,000 हर्ट्ज। अच्छा, डॉग की जो एक और चीज है, डॉग की 25 भी कही जाती है नहीं, लेकिन जो विसल यूज करते हैं साइलेंट विसल, उसकी 25,000 होती है। साइलेंट विसल, जो साइलेंट विसल यूज की जाती है ना, उसकी रेंज होती है 25,000 हर्ट्ज। ठीक है, और 25,000 हर्ट्ज होती है, ये डॉग के लिए यूज की जाती है, इंसानों के लिए यूज नहीं की जाती, क्योंकि इंसान इसको सुन ही नहीं सकता, इसकी रेंज से बाहर है। इंसान की मैक्सिमम 20,000 है, लेकिन ये 25,000 है, 25,000 इंसान की रेंज से बाहर है। लेकिन ये जो है ये डॉग की रेंज में आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो साइलेंट विसल यूज की जाती है डॉग को बुलाने के लिए, वो 25,000 हर्ट्ज होती है। लेकिन जो डॉग्स की रेंज है वो 35,000 हर्ट्ज तक है। 35,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है, इससे ज्यादा होगी तो वो नहीं सुन पाएगा। जो कैट है उसकी 25,000 होती है। अगर हम कहें ना बात बैट की, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, चमगादड़ के बारे में एक और चीज है कि वो ब्लाइंड होती है। ब्लाइंड नहीं होती, उसकी आंखें होती है, सिर्फ वो अपने शिकार को डिटेक्ट करती है बाय साउंड। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो अप टू 1,20,000 हर्ट्ज होती है बैट की, याद रखना, ये सबसे ज्यादा इसकी होती है बैट की। और इस तरह फिर जो माइस होती है, चूहिया जिसको बोलते हैं माइस, उसकी जो होती है वो तकरीबन अप टू होती है 1 लाख हर्ट्ज। ठीक है, इस तरह फिर जो एलिफेंट होते हैं उनकी वो डिफरेंट होती है। हर एनिमल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ना वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, अब इंसानों की जो रेंज होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। मतलब जो इंसान होते हैं वो इसके दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, इससे ज्यादा इससे कम को नहीं सुन सकते। एक और चीज याद रखें, फ्रीक्वेंसी ये वाली जो रेंज होती है ना, ये अडल्ट के लिए होती है। अगर हम बात करें ना छोटे बच्चों की, छोटे बच्चे देखिए, हम एक छोटा बच्चा उसके सामने चीखते हैं, बच्चा डर जाता है, रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वो बच्चा है, उसकी सेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि एक अडल्ट की होती है, इसलिए उसकी रेंज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। रेंज ही होती है, लेकिन वो अगर 20 से शुरू हो रही है ना तो 20 वाले वो डर जाएगा, लेकिन इंसान उस 20 को सुन लेगा। इस तरह जो ओल्ड मैन होते हैं उनकी सेंसेशन थोड़ी खराब हो जाती है, इसलिए हाँ की आखिरी वो मतलब वो थोड़ा सा उनको ऊंचा सुनाई देता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। ठीक है,
चले, इसके बाद हमारे पास है अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा अल्ट्रा का मतलब होता है ज्यादा, साउंड मतलब यानी कि वो वाली अगर अगर जो फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 से जितनी भी ज्यादा होंगी वो सारी सारी अल्ट्रासाउंड में फॉल करेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 20K हर्ट्ज, उसको हम नाम देते हैं अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, वो वाली सारी की सारी फ्रीक्वेंसी रेंज जो 20,000 से ज्यादा होंगी वो सारी सारी अल्ट्रासाउंड होगी। अब अल्ट्रासाउंड के हमारे पास यूजेस है और डिफरेंट यूजेस हैं। अल्ट्रासाउंड के यूजेस हमारे पास मेडिकल में भी होते हैं, इंडस्ट्री में भी होते हैं, मशीनरी के लिए भी यूज करते हैं और आर्मी वाले भी कुछ टेक्निक के लिए यूज करते हैं। अगर हम बात करें ना मेडिकल फील्ड में अगर हम बात करें तो मेडिकल में जो देखिए जो अल्ट्रासाउंड है, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि एनर्जी भी ज्यादा कैरी करेंगे। मेडिकल में इसका यूज होता है कि ये डायग्नोज ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, डायग्नोज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। फिर ये थायराइड ग्लाइड के लिए, थायराइड और आईडी, थायराइड ग्लाइड, थायराइड की पिक्चर लेने के लिए, ये यूज होते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हम जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एक स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्शन आ जाता है हमारी बोन्स का, कि अल्लाह ना करे किसी की बोन टूटी हुई तो उसका एक्सरे करवाया जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये एक्सरे में भी यूज होता है, पिक्चर, वही बात है पिक्चर लेने के लिए। फिर इसका जो यूज है वो देखिए, पहले जो स्टोन में, किडनी में स्टोन हुआ करती थी, किडनी में स्टोन, वो क्या करते थे, कट लगाते थे, ऑपरेट करते, कट लगाते स्टोन निकालते। लेकिन अब क्या होता है, बिना कट के अल्ट्रासाउंड यूज करके उस स्टोन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। किडनी स्टोन डिस्ट्रॉय बाय अल्ट्रासाउंड, यूएस स्टैंड फॉर अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट फॉर्म लिख लो। ठीक हो गया। और क्या हो सकता है, और हमारा इसमें यूज होता है कि ब्लड के अंदर क्लोटिंग हो जाती है, पता होगा आपको, जिसकी वजह से ब्लड वेन जो है ब्लॉक हो जाती है और हार्ट अटैक का जो होता है ना वो चांस बढ़ जाते हैं। अब ब्लड क्लोटिंग को क्लियर करने के लिए, ब्लड क्लोटिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए या ब्लड क्लोटिंग को ट्रीट करने के लिए, यूं करते चले, ब्लड क्लोटिंग को ट्रीट करने के लिए भी जो ब्लड क्लॉट होता है उसको ठीक करने के लिए भी ये यूज होती है अल्ट्रासाउंड। अगर हम इसके साथ बात करें ना, इसकी इंडस्ट्री में, अगर हम इंडस्ट्री में बात करें इसकी, तो इंडस्ट्रीज में इसका यूज ही होता है कि देखें बड़े बड़े इंजन है, जैसे कि प्लेन का इंजन है, जहाज का इंजन है, शिप का इंजन है, या फिर बाइक के अंदर गाड़ी के इंजन है। अगर इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो अब इंजन के इनसाइड प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को देखने के लिए क्या करते हैं, पूरा इंजन खोलना पड़ेगा, चाहे प्रॉब्लम अंदर से इतनी सी हो। तो पूरा इंजन खोलने की भी क्या जरूरत है, तो उसको देखने के लिए, उसको इजी करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। अब अल्ट्रासाउंड का यूज करके स्क्रीन के ऊपर यह देखा जा सकता है कि इस इंजन के अंदर फलां जगह पर फलां पार्ट खराब है, फिर वो सिर्फ उसी पार्ट को ही रिमूव करते हैं, इंजन का वही पार्ट खोलते हैं और वो रिमूव करते हैं जो के अंदर मशीन में टूटी फूटी हो या खराब हो। ठीक है, पहले क्या था, पूरा इंजन खोल देते थे। अब एक प्लेन का इंजन है, शिप का इंजन है, इस रूम जितना है, तो उसको अंदर से एक गरारी चेंज करने के लिए, एक चेन चेंज करने के लिए, एक बुलेट चेंज करने के लिए पूरा इंजन खोलना पड़ा, पता नहीं चल रहा कहां पे प्रॉब्लम है। फिर अल्ट्रासाउंड से उस इंजन की तस्वीर लेगी, अंदर से देखा गया और फिर बताया गया कि इसका ये प्रॉब्लम है, फिर डायरेक्ट वही चीज खोलेगी और उसको चेंज किया गया। ठीक हो गया, ये अल्ट्रासाउंड है, यानी कि ये यूज होता है क्रैकिंग के लिए, क्रैकिंग ऑफ इंजन पार्ट्स रिपेयर और रिमूव, यानी कि इंजन के पार्ट्स में जो क्रैकिंग का प्रॉब्लम होता है उसको रिमूव या रिपेयर करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद ना एक टेक्निक होती है सोनार एक टेक्निक होती है
ये ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए ये ना मिलिट्री वाले नेवी वाले यूज करते हैं। सोनार का ये होता है कि देखिए सपोज करते हैं कि एक शिप है हमारे पास, ये वाटर है और इसके ऊपर ये हमारे पास ये शिप है, ठीक है, ये हमारे पास शिप है। अब हमने दो चीजें चेक करनी है। एक तो हमने चेक करनी है कि यहां से वाटर की डेप्थ कितनी है, तो यहां से अल्ट्रासाउंड साउंड को फेंका जाता है, ये नीचे इसकी तय है, यहां साउंड टकराएगा वापस आएगा। अब साउंड के जाने का और आने का एक तो डिस्टेंस हमें मालूम करना है, एक तो टोटल टाइम लेते हैं, टोटल टाइम कितना है, दूसरा उस साउंड की स्पीड कितनी है, दोनों को कैलकुलेट करके बता दिया जाता है कि इसकी डेप्थ यहां पर इतनी है। और दूसरा होता है कि अंडर डेप्थ ऑफ वाटर कोई चीज है, अगर है वो है किस तरह की, यानी कि शेप और साइज मालूम करने के लिए भी यूज किया जाता है सोनार। ये मिलिट्री वाले इधर यूज करते हैं। सोनार का मतलब क्या होता है? सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका एब्रीविएशन होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का एब्रीविएशन है सोनार। अच्छा, एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इसके बाद हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टाइटैनिक जहाज, सबको पता होगा ना, टाइटैनिक मूवी भी आप सबने देखी होगी। टाइटैनिक जहाज डूब गया था, आपको पता है डूबा क्यों था? खैर ये राइट है रॉन्ग है व्हाट्सएवर, उससे भी मतलब नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि टाइटैनिक जहाज डूबा क्यों था। वो आप मूवी में देखा होगा कि उनको पता चलता आगे कोई जो है बर्फ का बड़ा सा ग्लेशियर पड़ा हुआ है, तो जहाज को मोड़ने में इतना टाइम लग गया कि जहाज फिर भी जाकर टकरा गया और टूट जाता है, बीच में से डूब जाता है, ऐसी है ना। उनके पास ना सोनार टेक्निक नहीं थी उस वक्त, जबकि वो बात है ना, उस वक्त सोनार टेक्निक इन्वेंट नहीं हुई थी, सोनार टेक्निक इन्वेंट नहीं हुई थी उस वक्त। अगर उनके पास सोनार होता ना, तो वो अंदर बैठकर स्क्रीन में बता देते हो आज यहां से 2 किलोमीटर बाद एक ग्लेशियर आ रहा है जी, जहाज को यहां मोड़ दे। उनके पास सोनार टेक्निक नहीं थी, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चला कि नीचे डेप्थ कितनी है, आगे क्या चीज है, पीछे क्या चीज है, नीचे क्या चीज है, जिसकी वजह से जहाज ग्लेशियर से टकराया, टूट गया और डूब गया। ठीक हो गया। तो सोनार का ये होता है, जो नेवी के होते हैं ना जवान, जो कि सबमरीन में नीचे होते हैं अंडर द डेप्थ ऑफ वाटर, तो वो ये चीज यूज करते हैं, दुश्मन का जहाज कितनी दूरी पर है, किस तरह का है, कितने लोग हैं उसके अंदर, हम कितनी तय में जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो हमने पढ़ा है ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज हमने डिस्कस किया। दूसरा हमने डिस्कस किया सोनार होता है, सॉरी अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के यूजेस हमने मेडिकल में पढ़े हैं, इंडस्ट्री में पढ़े हैं, और सोनार हमने देखा क्या होता है। क्लियर? आई होप कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और अगर इससे रिलेवेंट कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।